जो आत्मा आया इस सृष्टि को बनाने के लिए, वो क्यों आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। ताली बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। वो परमेश्वर का आत्मा इस धरती पर आकर के सृष्टि का वर्णन कर रहा है, सृष्टि को बनाया। ये जितनी संसार की चीजें हैं उनको बनाया है। मनुष्य को ये जानना जरूरी है ना, मनुष्य को जानने की जरूरत है कि संसार कैसे बना। अभी वो जानता नहीं है, तो लेकिन सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है ये संसार किसने बनाया, कैसे बनाया। तो आज मालूम हो गया संसार किससे बनाया गया? परमेश्वर के आत्मा से रचा गया। हालेलुया। उन्होंने बनाया अपनी आत्मा से। अभी सारी संसार की बातों को हम यहाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि ये मुख्य बात है परमेश्वर की आत्मा के बारे में जानना। तो पहला आत्मा से परमेश्वर ने संसार को बनाया। उसके बाद में अब 2:7 पढ़ो। सारे चीज संसार का बनाने के बाद में सारे जीव सीखेंगे, लेकिन आत्मा के बारे में 3 रूप में परमेश्वर ने जो काम किया, वो 3 रूप के बारे में हम इस वचन के अनुसार आपको बताना चाहते हैं कि इस वचन में क्या लिखा है। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है 2:7 में, जब सारी चीजों को बना करके परमेश्वर ने तब कहा हम मनुष्य को। उत्पत्ति 1:26 में लिखा है परमेश्वर ने विचार किया, परमेश्वर ने विचार किया कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बनाए। क्या कह रहे हैं? इस वचन के अनुसार हम क्या जानते हैं? परमेश्वर हमारे जैसा है। हालेलुया। परमेश्वर कैसा है? हमारे जैसा है। इस वचन के अनुसार हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे जैसा है, क्योंकि उन्होंने कहा हम अपने स्वरूप के अनुसार, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार। यहाँ मनुष्य आया नहीं, लेकिन नाम पहले आ गया है ना। हमारा परमेश्वर वो है। ताली बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। वो हमें बनाने से पहले हमारा नाम रखा है। हालेलुया। क्या कहा? हम मनुष्य को के अनुसार अपनी, और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। बनाया, सारी चीजों का अधिकारी बनाया। और इसका बहुत सारा पहचान है, हम आगे सीखेंगे। आगे सीखने के लिए हम पहले इस पहचान को एगो बता देते हैं। अगर हमारे हाथों में परमेश्वर ने अधिकार नहीं दिया होता तो हम हाथी को कहते उठ और बैठ, तो उठती बैठती नहीं। बैठ सकती थी, हमारी बातों को मान सकती थी, लेकिन इसलिए मानती है कि परमेश्वर ने हमारे हाथों में उसका अधिकार दे दिया। हालेलुया। हम उसका अधिकारी हैं। ये पृथ्वी पर जितनी चीजें हैं उन सब का अधिकार हमारे हाथों में परमेश्वर ने कर दिया। इसलिए हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यहाँ क्या विचार किए, उसके बाद परमेश्वर मनुष्य की रचना किए। उत्पत्ति 2:7 में इस पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। क्या किया परमेश्वर ने? यहाँ आत्मा के द्वारा सारे सृष्टि को बनाया। फिर उन्होंने विचार किया कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए और सारे चीजों का अधिकारी बना दे। अधिकार ये विचार कर रहे हैं, तब यहाँ परमेश्वर ने क्या किया? मिट्टी साना। हालेलुया। मिट्टी सान करके परमेश्वर ने क्या किया? हम मनुष्य को बनाया। बनाने के बाद अपना सांस, जीवन का श्वास मनुष्य के अंदर फूंक दिया। हालेलुया। इसके आगे जानने के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो लगातार आप आते जाइए। लगातार आप आइएगा तो सृष्टि कैसे बनी, कैसे बिगड़ी, मनुष्य कैसे बना, कैसे मनुष्य बिगड़ा, इन सारी बातों को जानकारी लेने के लिए आप हमेशा इसमें आते रहिएगा, तो सारी बातों को जानकारी आप में। तो परमेश्वर ने हमें यहाँ क्या किया? सृष्टि को बनाया, सारे जानवर को बनाया, सूरज चांद को बनाया, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। इतना हम पढ़ेंगे तो बहुत समय लग सकता है, आगे फिर पढ़ेंगे धीरे धीरे। लेकिन यहाँ इस आत्मा के द्वारा परमेश्वर के पहला जो आत्मा जो आकर के पहला काम किया, उस काम का वर्णन यह है, सारा संसार को बनाया।
अब परमेश्वर ने बनाने के बाद कैसे यह संसार बिगड़ गया, आगे हम अगली बार में जानेंगे। लेकिन फिर दूसरी आत्मा, परमेश्वर ने दूसरी बार फिर इस आत्मा को कैसे शरीर रूप में प्रकट किया। यहाँ तो हम मनुष्य को शरीर रूप में प्रकट किया, फिर एक बार फिर परमेश्वर शरीर के रूप में प्रकट होकर के जब यहाँ से जब सृष्टि बनी और उत्पत्ति, ये पुराने नियम में सारी सृष्टि बिगड़ती गई। बिगड़ने के बाद जब ये सृष्टि बिगड़ गई तब परमेश्वर ने देखा, पहले परमेश्वर अपने खुद से चलाए हैं, ये कैसे बिगड़ी है, इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा। तो आगे सृष्टि कैसे बिगड़ती है, कैसे परमेश्वर उसको सुधारते हैं, फिर परमेश्वर छोड़ देते हैं। उसके बाद में फिर परमेश्वर तरस खा करके मनुष्य का रूप में आया। मनुष्य के रूप में आने के बाद कई किसके रूप में, एक कुंवारी के द्वारा एक बालक को उत्पन्न करते हैं, उसको भी आगे सीखेंगे। लेकिन फिर उस बालक के अंदर जो बालक का नाम यीशु रखा गया, वो यीशु मसीह जब बड़े हो गए, जब जवान हो गए, तब फिर परमेश्वर ने वही आत्मा देते हैं। पढ़ेंगे हम लोग। यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का आत्मा, जो आत्मा सृष्टि को बनाया, जो आत्मा विचार किया मनुष्य को बनाने के लिए, जो आत्मा मनुष्य को बनाया, फिर इसके बाद में सृष्टि जब पूरा बिगड़ गया, इस आत्मा को शैतान ने आकर के इन लोग को भटका करके बिगाड़ दिया। आगे हम लोग जानेंगे, इसके जानकारी के लिए बने रहना पड़ेगा आपको हमारे साथ में। उसके बाद में ये जो है फिर परमेश्वर तरस खा करके एक बालक को उत्पन्न करके फिर वही आत्मा को डाल रहे हैं। जो बालक यीशु मसीह, इनका जन्म कैसे होता है, इसके बारे में फिर हम आगे धीरे धीरे सब हम इसको जानकारी लेंगे। लेकिन आज का समय है कि आत्मा तीन रूप में परमेश्वर कैसे जगत में आया। हमें ये देखना है कि जगत में कैसे परमेश्वर तीन रूप में आया, इसको देखना है। तो यहाँ पर यीशु मसीह जब जल में डुबकी लगाए, डुबकी लगाने के बाद में तब वो आत्मा यीशु के ऊपर कबूतर के समान उतरा जो उसमें दिखाया। हालेलुया। फिर उस आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने उसी आत्मा के द्वारा क्या किया, उसी आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने फिर शैतान से भी लड़ाई किया। शैतान उसको परखा, उस शैतान पर भी विजयी हुए। इस संसार में अगर शैतान इब्लिस जो है हारा है तो वो यीशु मसीह से हारा है। तो यीशु मसीह के अंदर वो आत्मा परमेश्वर दे करके शैतान से मुकाबला कराया है। मत्ती 4 अध्याय में शैतान से मुकाबला हुआ। 4 का 1-11 तक कैसे वहाँ 11 में तक वो शैतान इनको 3 बार जांच करके फिर छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह फिर अब क्या किए, यहाँ से यीशु मसीह फिर इस सृष्टि जो बिगड़ गई थी इसको सुधारने का काम किया। अब यीशु मसीह के सुधारने का काम फिर हम आगे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारा मिले कैसे सुधार किए। अब पहला आत्मा क्या किया, सृष्टि को बनाया, मनुष्य को बनाया, बहुत सारे चीजों को बनाने के बाद इसको मनुष्य को चलाने के लिए दे दिया। फिर सृष्टि को सुधारने के लिए फिर वही परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के रूप में मनुष्य में आकर के क्या किया, फिर इसको सही करने के लिए काम किया, बिगड़े हुए लोगों को सुधारने का काम किया। सुधारते सुधारते अंत में क्या है, यीशु मसीह को भी मनुष्यों ने प्रयास किया, उनको सूली चढ़ाया। लेकिन सूली चढ़ाने के समय में यीशु मसीह जब मुर्दों को जिला के ले गए तब ये लोग भी सुधरे, ये लोग भी जाने कि सचमुच ये परमेश्वर का ही पुत्र है, माने परमेश्वर का ही आत्मा यहाँ आके काम किया। वो अपने को परमेश्वर का पुत्र कहे, उन लोगों ने मन फिराया। अब उस समय यीशु मसीह लगभग 3.5 साल तक काम किया, फिर जो काम पूरा नहीं हो पाया, मनुष्य को, सभी संसार के लोगों को सुधारने का काम यीशु मसीह ने हम लोग को सौंपे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह आने का कारण था कि वो इन मनुष्यों को, इस सृष्टि को सुधारने के लिए, सुनो, इस सृष्टि को सुधारने के लिए हम लोग के द्वारा काम करना चाहते हैं।
परमेश्वर हम लोग को यीशु मसीह के जैसा, यीशु मसीह के जिस तरह उन्होंने आत्मा दिया वैसे ही आत्मा हम लोग को दे करके वो हमें पवित्र बना करके, वो आत्मा दे करके हमारे द्वारा दूसरे को भी पवित्र बनाना चाहते हैं, दूसरे को भी परमेश्वर के लायक बनाना चाहते हैं। ये काम हमें यीशु मसीह करके और हम लोग को सौंप कर गए हैं, जिसको हम पढ़ेंगे प्रेरितों 2 अध्याय कि मैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जब जा रहे हैं ऐसे ही बातें करते करते वहाँ जो चेले बैठे थे उस समय में यीशु मसीह क्या किए, उन लोगों से बातें करते करते क्या है ऊपर चले गए। तो चेले सभी देखते गए, देखने के बाद में क्या हुआ, जिस तरह रॉकेट का धुआं निकलता है तो हम लोग जो देखते थे बचपन में कि वो कैसे धुआं दिखता है, वो फिर बाद में मिट जाता है। तो वैसे ही यीशु मसीह जब जा रहे थे तो ये लोग ऊपर देख रहे थे, देखते देखते यीशु मसीह जब इन लोग को दिखाई नहीं दे रहे हैं तब वहां से स्वर्गदूत आया और यीशु मसीह मनुष्यों से आंख से दूर हुए हैं लेकिन रहते पास है। हम लोग के साथ रहते हैं लेकिन हम लोग को आंखों को थोड़ा ओझल हुए हैं कि उस काम को यीशु मसीह ने जो किया है हम करें। हालेलुया। क्योंकि जब तक यीशु मसीह साथ थे पतरस भी उनके सामने पानी पर डूब रहे थे। चेले अपना प्रयास नहीं करते थे कि हम यीशु के जैसा काम करें। यीशु मसीह हमेशा सिखाते गए, बताते गए, लेकिन चेलों ने करने का प्रयास नहीं किया। जब तक अगुआ जैसे गुरु साथ में रहेगा तो उसका चेला कोई बड़ा काम करना नहीं चाहता है। जब गुरु साथ नहीं रहेगा तो चेला भी कहेगा चलो हम भी करके देखते हैं। तो वैसे ही यीशु मसीह जब चले गए, चले नहीं गए, आंख से ओझल है, रहे थे साथ में, है साथ में, लेकिन चेलों को दिखाई नहीं दे रहा है। तब चेले क्या किए, अपना प्रयास करना शुरू किया। हालेलुया। क्या प्रयास करना शुरू किया कि यीशु मसीह के जो बातों को, वचनों को उन लोगों ने याद करके यहाँ प्रार्थना शुरू कर रहे हैं। यीशु मसीह को जब आत्मा मिला उस जगह को ध्यान देना है, हर एक वचन को हमें गहराई से सोचना है। यीशु मसीह को जो आत्मा मिला, कबूतर के समान आत्मा आया। एक कबूतर उड़ता है तो आवाज नहीं आता है। अब यहां लिखा हुआ है इस पवित्र शास्त्र में कि सनसनाहट की आवाज आई। इसका मतलब अनेकों आत्मा परमेश्वर ने इन लोगों को दिया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। अनेकों आत्मा परमेश्वर ने दिया। यहाँ जितने लोग थे उन लोगों के ऊपर अनेकों आत्मा सनसनाहट के तरह आया और सबके ऊपर उतर गया। कौन आत्मा आया? जिस आत्मा से परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया और जिस आत्मा को परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, उसी आत्मा, वही आत्मा परमेश्वर ने हम मनुष्य को यहाँ दे रहा है, नहीं दे रहा है। अब वो आत्मा दे करके इन चेलों के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, फिर से मनुष्य को, बिगड़े हुए मनुष्य को, जो परमेश्वर से दूर चले गए, जो पाप में, शराब में ये पड़े हुए लोगों को फिर से इन लोगों को निकालने का काम किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने इन लोगों को निकाला और इन लोगों के द्वारा आज हम लोग भी निकले। हम लोग भी ये आत्मा पा करके हमें कैसे रहना है। कौन परमेश्वर ने कितना हमें महत्व दिया, कितना हमें प्रेम करते हैं, कितना हम पर विश्वास करते हैं, वो आत्मा दे रहे हैं। तो क्या उस आत्मा को लेकर के हमें क्या झूठ बोलना चाहिए? क्या हमें उस आत्मा को लेकर के हमें खाने पीने की चिंता करना चाहिए? क्या उस आत्मा को लेकर के हमें झूठ, साथ, चोरी, हत्या, बेविचार करना चाहिए? क्या हम दूसरे से बैर कर सकते हैं? क्या हम दूसरे से पाप कर सकते हैं? ये करना चाहिए? क्या परमेश्वर पापी है? क्या परमेश्वर झूठ बोलता है? क्या परमेश्वर गाली देते हैं? क्या परमेश्वर दूसरे से बैर करते हैं? परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। वो हम जिस परमेश्वर ने हमें रचा, इस संसार को बनाया, वो सबसे पहला उसका प्रेम है। हालेलुया। हम सबसे प्रेम किया, जगत से प्रेम किया और इस संसार से प्रेम किया, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से बनाया है। और वो परमेश्वर जब सृष्टि को बनाया है उसमें सारे स्वर्गदूत थे, स्वर्गदूत थे। किसी को परमेश्वर ने उस चीज को, उस अधिकार को नहीं दिया। वो अधिकार हमें दिया कि हम परमेश्वर के जैसा, यीशु मसीह को अपने जैसा काम करने के लिए बनाया, शक्ति सामर्थ दिया। वही यीशु मसीह परमेश्वर से शक्ति और सामर्थ प्राप्त करके वो यीशु मसीह हमें दिया। क्या तार जुड़ा है हमारा? किससे जुड़ा है? परमेश्वर ने वो तार जोड़ा यीशु मसीह को, और उसी तार में से अनेकों तार निकल करके हमारे अंदर जुड़ा है। तो हमारा कनेक्शन कहाँ है?
हमारा कनेक्शन परमेश्वर से जुड़ा है ना। अरे जैसे पोल से तार आया बोर्ड में, बोर्ड से तार आने को बॉल जला रहे हैं, तो यीशु मसीह एक बोर्ड की तरह है। हालेलुया। जिस तरह बिजली का बोर्ड होता है, उसी तरह परमेश्वर का तार यीशु मसीह में जुड़ा, यीशु मसीह हमसे जुड़े। जाकर के परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर क्यों नहीं कहते हैं, ये मेरा समझ है कि हमको वही परमेश्वर आत्मा दिया, हमारे द्वारा अद्भुत काम करा रहा है, इस बच्चे के द्वारा अद्भुत काम कर रहा है। तो क्या है, बहुत सारे मनुष्य के अंदर घमंड आ जाता है कि अद्भुत काम करते हैं, चंगा करते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं, उनके द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं, कई कई मुर्दे भी जिल जाते हैं, दुष्ट आत्माएं भी भाग जाती है, तो हमें अंदर हम परमेश्वर हो गए, लोग कह सकते हैं। इसीलिए मैंने, ये मेरी समझ है, जब मैं इस पवित्र शास्त्र को पढ़ा तो हमारा समझने का तरीका एक अलग है। 14 में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने साफ शब्दों में कहा है, तो हमें क्या करना है, यीशु में बने रहना। तो यीशु मसीह में बने, यीशु मसीह पवित्र है। यीशु मसीह जो अभी पहले कहे थे, यीशु मसीह पवित्र है, तो यीशु मसीह के पास हम बने रहेंगे, तो हम अगर पाप करेंगे तो यीशु मसीह के पास जा सकते हैं? वो हमें पसंद करेगा? तो सबसे पहले क्या छोड़ना है, पाप छोड़ना है। जीवन में जो हमारे अंदर जो पाप भर गया है, इसलिए इस प्रार्थना सभा का नाम है पवित्र बनो प्रार्थना सभा। हालेलुया। आज के वचन में हम लोग इतना जाने हैं, ज्यादा जो जानना है क्या है कि वो जो घड़ा से बाहर हो जाता है, पानी छलक जाता है।